बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एंट्रेंट्स के लिए जो टिप्स हैं और जो पुराने फाइल होल्डर्स हैं या जो पुराना जिन्होंने डीएचए वैली में एंट्री ली हुई है उनके लिए कुछ मेरे पास टिप्स हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस पे जो रिस्पांस मुझे मिला या व्हाट्सएप पे मेरी चैट्स हुई या कॉल्स पे जिन हजरात से बातचीत हुई, कुछ वो बातें मैं आपसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन बैलेट जो फाइल्स हैं उनका रेट कम होने वाला है या फ्यूचर में उस पर ट्रेडिंग रुकने वाली है। देखें, हम सुबह 9 या 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मार्केट में होते हैं और डीएचए वैली की मार्केट में होता हूँ मैं। तो जो मैं बातें करता हूँ आप लोगों से या जो अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, तो आई गेस कि शायद मेरा तजर्बा एटलीस्ट आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आप घर बैठे हुए और मैं सारा दिन मार्केट में देख रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है। और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूँ, कि मतलब जितनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या जो मार्केट में होने वाला है। देखें, बिजनेस में हमेशा वही बंदा विन करता है, मार्केट में वही विनर होता है जिसको थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पता होता है कि मार्केट में फ्यूचर में रेट्स कहाँ जाने वाले हैं, कब एंट्री लेनी है और कब किस चीज़ से एग्जिट लेनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलेट नॉन बैलेट का रेट थोड़ा कम होने वाला है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे मेरी जिनसे बात हुई, खैर उन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों से भी बात करता हूँ क्योंकि लोगों ने ये लॉजिक दी कि जी मार्केट जो है 6 माह मजीद या 1 साल मजीद नॉन बैलेट पे बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही, अभी इस टाइम चल रही है और मजीद चलेगी। लोगों का कहना ये है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ट्रेडिंग फास्ट क्यों हो रही है इस टाइम नॉन बैलेट के ऊपर। बेसिकली जो मेन रीज़न या जो मेन लॉजिक है ट्रेडिंग फास्ट होने का ये है कि जो पुराने इसमें लोग अफेक्टिव हैं या जो लोग पुराने फंसे हुए हैं, उनको जैसे ही खबर मिली कि इस टाइम वैली के रेट्स अच्छे हैं, नॉन बैलेट फाइल्स के रेट्स अच्छे हैं, वो एग्जिट ले रहे हैं। और न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, जिन बेचारों को पता नहीं है कि वैली की क्या पोजीशन है या इसमें एंट्री हमने कैसे लेनी है, मैं उसकी तरफ भी बढ़ूंगा कि आपने एंट्री वैली में लेनी कैसे है, इन्वेस्टमेंट आपने कैसे करनी है, उस पर भी आएंगे। पहले हम पुराने इफेक्टिव्स या पुराने फाइल होल्डर्स के में कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूँगा जिन लोगों के पास स्पेशली नॉन बैलेट फाइल्स हैं। और नॉन बैलेट फाइल्स वो वाली कि जिसके ऊपर सरचार्ज है, ज़्यादा सरचार्ज है या पेड नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। खैर, मैं पॉइंट पे आता हूँ कि अभी इस टाइम ट्रेडिंग ज़्यादा क्यों है। बेसिकली जो पुराने इफेक्टिव्स हैं वो एग्जिट ले रहे हैं और मार्केट में हमारे पास फाइल्स आती हैं और हम लोग फिर ऑब्वियसली नए लोगों को बेचते हैं, नए लोग अपने शौक से ख़रीदते हैं और हम बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस अच्छा है, मतलब ट्रेडिंग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना कि आपने एंट्री कैसी फाइल पे लेनी है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। ट्रेडिंग बेसिकली इसीलिए नॉन बैलेट पे इस टाइम हॉट है। नॉन बैलेट हॉट इसलिए है कि पुराने इफेक्टिव्स जो हैं एग्जिट ले रहे हैं और न्यू एंट्रेंट्स वो आ रहे हैं, बेचारे वो वाले लोग फाइल्स ले रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। देखें, अगर आपने कोई फाइल 4-5 साल से होल्ड की हुई है नॉन बैलेट और उस पर सरचार्ज है या जो भी है, अगर आप उस फाइल से एग्जिट लेंगे तो आप कभी भी मेरे ख्याल में दोबारा सरचार्ज वाली फाइल नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली आप मूव करेंगे बैलेट की तरफ, या आपको मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि हमने कैसी नेक्स्ट टाइम फाइल लेनी है। इस तरह जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि उन्होंने डीएचए वैली में अगर नई एंट्री लेनी है तो कैसे लें। सबसे पहली बात, बैलेट फाइल की तरफ आएँ, अपना बजट बढ़ाएं, बैलेट फाइल की तरफ आएँ। बैलेट फाइल का फ़ायदा क्या है? वो फाइल नहीं, बेसिकली आप समझ लिए प्लॉट है। उनके पोजीशन लेटर्स तक डीएचए दे चुका है, पोजीशन लेटर्स, और इसके बाद अब जस्ट एक कंस्ट्रक्शन लेटर आना है। सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस वो बता चुका है, वो लोगों ने पे भी कर दिए, जस्ट एक कंस्ट्रक्शन लेटर आना है और आपको प्लॉट मिल जाना है। फिर उसके बाद अगर डेफिनेटली वो बजट में थोड़ा ज़्यादा है। अगर इतना बजट आपके पास नहीं है, आप थोड़ा सा उससे नीचे हैं, सेकंड बैलेट की तरफ आएँ। सेकंड बैलेट थोड़ी फर्स्ट बैलेट से, पोजीशन लेटर वाली से कम है, प्राइस में कम है। तो आप अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं उस पर आएँ, उसको चूज़ करें। लेट्स सपोज आपका बजट इतना नहीं है कि आप सेकंड बैलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फिर थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज वाली नॉन बैलेट में थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज फाइल्स उनकी तरफ आएँ, उनको सेलेक्ट करें। थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज फाइल कौन सी है? जिसके ऊपर अभी तक उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स 12 की 12 इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम या बिफोर टाइम जमा कराई गई हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई डीएचए की तरफ से सरचार्ज नहीं है। उसको हम थ्रू आउट ज़ीरो हिस्ट्री वाली फाइल कहते हैं। बेसिकली डीएचए जब भी बैलेट की तरफ जाता है, किसी सेक्टर की तरफ, किसी भी सेक्टर की बैलेटिंग की तरफ जाता है, तो सबसे पहले डीएचए मेरिट बेसिस पे उन लोगों को चूज़ करता है, शॉर्ट लिस्ट करता है बैलेटिंग के लिए
जिनकी फाइल्स थ्रू आउट ज़ीरो होती है, लाइक उनके ऊपर किसी किस्म का कोई सरचार्ज नहीं है, उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन गिवन टाइम दी है, ड्यू डेट से पहले पहले इंस्टॉलमेंट्स जमा कराएंगे और उनके ऊपर किसी किस्म के एरियर्स नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है, उनको सबसे पहले DHA जो है बैलेटिंग की तरफ लाता है। अगर लेट्स सपोज आपका बजट वो भी नहीं है, उससे थोड़ा कम है, फिर आप आएँ कम से कम सरचार्ज चूज़ करें, मैक्सिमम 1000 सरचार्ज हो और वो भी पेएबल हो या पेड हो, वेव ऑफ ना हो। वो भी आप समझ लें कि नियर बाय थ्रू आउट ज़ीरो के साथ की है, थ्रू आउट ज़ीरो नहीं है बट आप समझ लें कि उसी कैटेगरी की है, डिफरेंस इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा है बट आप समझ लें कि ये भी उसी कैटेगरी की बेहतर है। डेफिनेटली वो प्राइस में आपको थ्रू आउट ज़ीरो से काफ़ी कम मिलेगी। तो ये अब फ्यूचर की बात है कि होना इसमें क्या है, बट ये थ्रू आउट ज़ीरो नहीं होती, इसमें आप समझ लें कि 1000 रुपये से नीचे नीचे जो सरचार्ज होगा और वो भी पेड, वो फाइल लें। इन केस अगर आप वो उस फाइल जितना भी आपके पास बजट नहीं है, बजट मज़ीद कम है, फिर आप चूज़ करें 5000 रुपये से नीचे अंडर 5000 सरचार्ज जो है पेड, वेव ऑफ नहीं पेड। मतलब वेव ऑफ की तरफ तो आपने बिल्कुल जाना नहीं है। वेव ऑफ का मतलब क्या है वो मैं आपको एट द एंड बताता हूँ कि वेव ऑफ क्या चीज़ है। 5000 से नीचे जो फाइल है जिसका सरचार्ज होगा और पेड होगा वो भी बेहतर है, वेव ऑफ वाली फाइल से वो भी बेहतर है। इससे नेक्स्ट जो है, इससे नीचे अगर हम जाते हैं कि जी इससे भी आपका बजट कम है, डेफिनेटली वो फाइल्स जैसे जैसे मैं स्टेप्स में नीचे जाता जा रहा हूँ फाइल्स सस्ती होती जा रही हैं, आपका बजट लाइक आप अच्छा पहली बात ये कभी भी माइंड में ना लाएं कि जी अगर आप लेट सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल 5 मिलियन है और आप समझें कि जी या आप मतलब इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा फाइल्स ले लूँ, सरचार्ज वाली फाइल्स ले लूँ, नहीं, उस पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब मेरी थिंकिंग के मुताबिक वो एक वाइज फैसला नहीं होगा। आप थ्रू आउट ज़ीरो लें या 50 लाख रुपए में आप बैलेटेड फाइल ले लें, तो मेरे ख्याल में क्योंकि उसके ऊपर टाइम बड़ा कम लगेगा, आपको प्लॉट मिल जाएगा और जब प्लॉट आएगा डेफिनेटली प्राइस में बड़ा अच्छा एक जंप आएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें। हम कहाँ पे थे? अच्छा, हम बात कर रहे थे सरचार्ज की। अगर 10,000 से भी ज़्यादा सरचार्ज है और वेव ऑफ है, ये 10,000 से ऊपर की जो फाइल्स हैं आप समझ लें लाख रुपया है या 1.5 लाख या 2 लाख, कई फाइल्स ऐसी हैं जो 3-3 लाख रुपये अभी उनका वेव ऑफ हुआ है, कुछ पेड हुआ है, कुछ वेव ऑफ हुआ है। ये बिल्कुल वो वाली फाइल्स हैं कि इनका अभी फ्यूचर मैं भी आपको नहीं बता सकता इनके साथ क्या होने वाला है। मतलब या तो फिर आप समझ लें कि 4 साल 5 साल मज़ीद आपको और लगेंगे, क्योंकि ये वो फाइल्स हैं कि इन ब्लॉक्स पे अभी तक ना DHA के पास प्रॉपर लैंड है और ना ही इनका लाइक कोई फ्यूचर डिसाइडेड है। अभी इवन शायद DHA को खुद भी नहीं पता कि इसने क्या करना है। माइट भी पॉसिबल, मैं आपको अपनी पास से बता रहा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल इनसे DHA बायबैक कर ले। देखें ये फाइल्स में ओरिजिनली तो 6 लाख समथिंग और 8 लाख 9 लाख जो भी है, जब मैं बायबैक की भी चांसेस हैं, मर्जिंग के भी चांसेस हैं। इसको उठा के जैसे आपके सामने अभी रिसेंटली DYA की फाइल्स को कराची शिफ्ट किया गया, इसी तरह शिफ्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप एक नए लाइक प्रोजेक्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, एक नए प्रोजेक्ट में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा जो बातें मैंने आपसे की, सबसे पहले अगर आपके पास ऐसी फाइल्स हैं, सरचार्ज वाली फाइल्स हैं या कुछ इससे मिलती जुलती फाइल्स हैं, बड़ा अच्छा राइट टाइम है। मेरी इस नसीहत को मान लें, समझ लें, क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, एग्जिट ले लें बड़े अच्छे टाइम पे। आपको मतलब बाद में पछतावा ही होगा कि जी इतने पैसे हमें मिल रहे थे और हमने एग्जिट नहीं ली। तो मार्केट हॉट इस टाइम इसलिए है क्योंकि लोग जो समझदार लोग हैं वो एग्जिट ले रहे हैं, वो मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं और अपनी फाइल्स बेच रहे हैं और बैलेट की तरफ मूव कर रहे हैं। बैलेट फाइल्स सेफ़ हैं, उन पे किसी किस्म का कोई डाउनफॉल नहीं आएगा, बल्कि उनमें उनकी प्राइसेस में हाइक आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन तेज़ है। जैसे जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, इंप्रूवमेंट्स आती जाएंगी, डेवलपमेंट होती जाएगी, तो उनका रेट तो डेवलपमेंट के साथ है। और अनकरीब वहाँ पे बल्कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हाउसेज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी जब वहाँ पे प्रॉपर पोजीशन आ जाएगी, तो उनका रेट तो एक प्रॉपर, आपको भी हर किसी को भी पता होगा लाइक कि प्रॉपर एक रियल प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे वहाँ पे पोजीशन आती जाएगी वो बिकता जाएगा और महंगा होता जाएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।